विज्ञान की दुनिया में आज भी बहुत सारे फिनोमिनन ऐसे हैं जो अपने फंडामेंटल को स्ट्रोंगली होल्ड किए हुए हैं, स्ट्रोंगली बनाए हुए हैं। आज भी बहुत सारे फोर्सेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो यूनिवर्स को इस तरीके से शेप करते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिकोड करेंगे मोस्ट फैंटास्टिक चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक पहला चैप्टर जो आपको बताता है कि करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। मैग्नेट को डिकोड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिकोड करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से इसका किस तरीके से संबंध है और किस तरीके से इन तरीके की डिस्कवरीज ने दुनिया के रुख को बदला, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग पे आते सबसे पहले, मीनिंग पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूं, लेटेस्ट सीबीएसई, एचबीएससी, आईसीएस एंड अदर स्टेट बोर्ड के हिसाब से ये टॉपिक्स है जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट वेरी फैंटास्टिक फिनोमेना एंड द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम यहाँ पे समझेंगे। आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू कैसा होता है और सोलेनोइड के थ्रू कैसा होता है। लास्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसी एंड डीसी करंट एंड फाइनल जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आपका जो शब्द आता है जिसका नाम है आपका मैग्नेट। तो मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज समझ लेनी है, जब भी आप लोगों के सामने मैग्नेट टर्म यूज होती है ना, तो मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझे। जब भी आप लोग मैग्नेट का शब्द का मतलब समझते हो ना, तो मैग्नेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी अट्रैक्ट करती है स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। ये जितने भी एलिमेंट आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे आपका आयरन हो गया, जैसे आपका कोबाल्ट हो गया, जैसे आपका निकल हो गया एटसेट्रा, जितने भी एलिमेंट्स है वो आपका एक तरीके से इनको जो अट्रैक्ट करता है ना, उसको क्या बोलते हो आप लोग? मैग्नेट बोलते हो। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी चीज है मैग्नेट, समझो। आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे। मैग्नेट को आप लोगों ने क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में। एक को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। यस क्लास, क्या बोलते हो आप लोग? परमानेंट मैग्नेट। क्लियर? ये आपका हो गया परमानेंट मैग्नेट। और एक हो गया क्लास आपका टेम्पोरेरी मैग्नेट। यस क्लास, क्या हो गया आपका? टेम्पोरेरी मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है बेसिकली बार मैग्नेट। बहुत आसान है, ये क्या है आपका? बार मैग्नेट। और आपका जो टेम्परेरी मैग्नेट है वहां पे आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे जाके लास्ट में हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड सभी चीजों को क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। मैग्नेट का पहले देसी मीनिंग समझो। मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके पीसीज को जो अट्रैक्ट करता है वो क्या होता है? आपका मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या है? जिसकी खींचने की क्षमता, यस क्लास, हम इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यस क्लास, कैन यू रिपीट विद मी? क्या बोलते हो आप लोग इसको? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास हम लोग बी वेक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या यूज करते हैं? बी वेक्टर। तो जिस भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ परमानेंट हो गई, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जिसकी टेम्परेरी होती है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बदल सकते हैं, यानी कि खींचने की क्षमता को जब हम बदल सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हो क्लास? उसको बोलते हैं आप लोग टेम्परेरी मैग्नेट। इसके रिगार्डिंग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा और इसके रिगार्डिंग आपका क्या आएगा? बार मैग्नेट। तो अगर आपको एक नंबर में आपसे पूछा जाए बार मैग्नेट क्या होता है, तो इस क्लास बहुत सिंपल है। बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट, यानी कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? आपकी फिक्स होती है। ठीक है, बस इसमें एक नई चीज क्या है कि ये जो परमानेंट मैग्नेट है इन द शेप ऑफ बार, इसको क्या बोलते हो आप लोग? बार मैग्नेट। इसके भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं, इसका सेंटर पॉइंट होता है। क्लियर है? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, जहां पे खींचने की जो क्षमता है, वो इसकी पोल पे मैक्सिमम होती है। यस क्लास, मैक्सिमम कहां पे होती है? पोल पे। और सेंटर पे होती है क्लास इसकी मिनिमम, यानी कि magnetic field strength of a bar magnet is maximum at its pole and minimum at its center। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और ध्यान से समझना, ये जो पोल हैं ये एग्जिस्ट करते हैं हमेशा पेयर में। यस क्लास, कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में, यानी कि नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ या साउथ के साथ हमेशा नॉर्थ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा इसको मैंने तोड़ दिया तो नॉर्थ अलग हो गया एंड साउथ अलग होगा, नेवर बी पॉसिबल, बिकॉज पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। यू मस्ट कंसीडर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो एक बेसिक चीज मैग्नेट के बारे में आई
होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैग्नेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर क्लास में आगे चलूं तो आपको समझना है मैग्नेट, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन, आयरन लाइक सब्सटेंस। ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नाउ अभी आपको समझना है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान से समझना। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ही आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, यस क्लास, क्या बोला मैंने, फ्रीली सस्पेंड। फ्रीली का मतलब मैंने धागे से मैग्नेट को बांधा और ऐसे लटका दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग फ्रीली सस्पेंड करते हो ना मैग्नेट को, ये हमेशा आपकी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ध्यान से समझो, क्योंकि जो आपका मैग्नेट होता है ना उसके दो पोल होते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स के बारे में कि जो अपोजिट पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को, और साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को। और अगर आप लोगों ने अर्थ का ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता होगा आवर अर्थ इज जस्ट लाइक ए मैग्नेट, इट हैज आल्सो टू पोल्स, फर्स्ट इज नॉर्थ एंड सेकंड इज साउथ। तो जब आप लोग मैग्नेट को लटकाते हो ना तो जो नॉर्थ की तरफ कौन होगा मैग्नेट का, साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, और साउथ की तरफ कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। यानी कि जैसे ही मैंने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो उसने किस डायरेक्शन को अडॉप्ट कर लिया, नॉर्थ एंड साउथ। इट इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी पहली प्रॉपर्टी क्या है, जब भी मैग्नेट को आप लोग फ्रीली सस्पेंड करते हो तो क्लास वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन को अडॉप्ट करता है, वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को अडॉप्ट करता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से समझना, द पोल ऑफ ए मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल। दो ही डायरेक्शन होंगी, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिस डायरेक्शन की तरफ ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्लियर है, और मैंने ये लास्ट पॉइंट आपको बता ही दिया। ठीक है, जो भी आपके अपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो आपके अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और सेम पोल क्या करते हैं, आपके रिपेल करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये सेम पोल आपके क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत आसान आसान चीज है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ध्यान से समझे। अपना मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसी स्पेस किसी भी मैग्नेट के अराउंड जिसमें हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। यस क्लास, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, क्या बोला मैंने, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच वी एक्सपीरियंस इज फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड। यही डेफिनेशन मैंने यहां पे भी लिखा हुआ, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट। ठीक है, आप स्पेस भी बोल सकते हो और आप लोग एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, जहां पे आप लोग क्या एक्सपीरियंस करते हो, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हो, उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसी स्पेस होती है हम जिसमें उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस क्लास उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, यस क्लास, पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कुछ इमेजिनरी और कर्व्ड लाइंस का सहारा लेना पड़ा। यस क्लास, क्या बोल रहा हूं मैं, इमेजिनरी एंड कर्व्ड लाइंस, एक ऐसी लाइन जो एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोगों ने इमेजिनेशन किया है, इमेजिन किया। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, वो कर्ड रहेंगी, कभी भी स्ट्रेट नहीं होंगी कि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्ड लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मस्ट कंसीडर कि ऐसी इमेजिनरी और कर्ड लाइंस जिनका यूज हम क्लास किसके लिए करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से समझे, दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे जाके इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड के पास दोनों चीजें होती है क्लास, क्या, आपका डायरेक्शन बी और मैग्नीट्यूड बी। ध्यान से समझे, मैं इसका क्या होता है, डायरेक्शन बी और मैग्नीट्यूड बी। ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताया, दीज आर इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ से शुरू होकर कहां पे जाती है, साउथ में, बट दे फॉर्म क्लोज लूप, ये खत्म नहीं होती। आउटसाइड आपको है नॉर्थ से शुरू हुई, कहां पे गई, साउथ में, लेकिन अंदर क्या होता है, नॉर्थ से कहां पर जाती है, साउथ में। इनसाइड इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ और आउटसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, बिकॉज इनकी जो एक मिनट,
नॉर्थ टू साउथ, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये क्या है आपका नॉर्थ टू साउथ, बाहर से क्या आपकी नॉर्थ टू साउथ और अंदर से क्या है साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन उल्टा हो जाता है ना अंदर से, ठीक है। ये ऐसे घूम के पूरा क्या करेंगे लूप कंप्लीट करेंगे, जैसे ये है, ये अपना क्या करेगा लूप कंप्लीट, तो ऐसे होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या साउथ टू नॉर्थ, बाहर से क्या है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आगे जाके हम लोग ये सारी चीजें क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान से समझो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जब भी आप लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हो ना, तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, यू मस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्वांटिटी दैट इज गिवन इन द एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन में जो आपका क्वांटिटी दिया हुआ है उसकी डेफिनेशन आपको सबसे पहले वहां पे लिख के आनी है, बिकॉज उसका रीजन आप लोग समझ लो, दोनों ही केस में चाहे आप लोग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, चाहे आप लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हो, यानी कि डिफरेंस कर रहे हो बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वांटिटीज। फर्स्ट जो पॉइंट आपका इनिशिएट होता है क्लास, वो कहां से होता है बेसिकली, वो स्टार्ट होता है आपका बेसिकली डेफिनेशन से, ठीक है। आफ्टर द डेफिनेशन वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्वांटिटी। तो अब यहां पे वही चीज मैंने आपको बताया है, ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यही है कि आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है, ये मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि कॉमन सेंस की बातें हैं, टीचर्स ने आई होप कि आप लोगों को बता दिया होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, आउटसाइड मैग्नेट की जो मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है क्लास, वो रहती है आपकी नॉर्थ टू साउथ। यस क्लास, क्या होती है आपकी नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब ये लूप अपना पूरा करेगा, ध्यान से देखो, तो ये क्या बन जाएगी साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इनसाइड आपकी नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट इसकी डायरेक्शन क्या होती है साउथ टू नॉर्थ। ध्यान से समझना, एग्जामिनेशन में अगर आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है तो पूछ लेना, वो देख लेना कि किस तरीके की डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज लूप बनाती है, क्या बनाती है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज लूप बनाती है, कौन आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्लास यही एक फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। बहरहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी कर्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी इमेजिनरी कर्ड लाइंस होती है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में चली जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक पॉइंट है जो आपको क्लास क्या करना है नोटिस करना है, ठीक है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है क्लास, ठीक है। नो टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बाहर से उसकी डायरेक्शन क्या होती है नॉर्थ टू साउथ, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन किसी एक लाइन के ऊपर अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर आप लोगों को डायरेक्शन निकालनी है, जस्ट लाइक दैट, यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट की मेरे को डायरेक्शन निकालनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप लोग नोट करें क्लास, टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कौन देगा, आपका टेंजेंट देगा, ठीक है। और ये एक बेसिक चीज है। अब आपको ध्यान से समझना है कि ये क्या नहीं करती आपकी, में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब मैंने कंसीडर किया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लो, दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये लाइन है आपका ए बी और ये लाइन है आपका पी एंड क्यू, दोनों ने क्या किया है इंटरसेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्लास में दे रहा हूं आपका, मान लो ये आपका सी, ठीक है। अब यहां से ए बी के रिगार्डिंग इसका टेंजेंट ये बनेगा, क्लियर। और अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो पी क्यू के रिगार्डिंग क्लास इसका ये बनेगा, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट है सी, लेकिन उसकी दो दो टेंजेंट है T1 एंड T2। इसका मतलब डायरेक्शन कितनी है क्लास, आपकी दो डायरेक्शन है, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली किसी भी एक पॉइंट के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट बिंदु के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लाई करता है, तो वो उस बिंदु की डायरेक्शन देता है, ठीक है। अगर इन लोगों ने इंटरसेक्ट किया तो दो टेंजेंट बनेंगे एक पॉइंट के, इसका मतलब दो डायरेक्शन होगी जो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेना है। ये प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब एक ऐसा बेसिक आपका तैयार हो गया जहां पे हम लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब फर्स्टली जो आपके चैप्टर का नाम था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यार मैग्नेटिक फील्ड हमें समझ में आया, मैग्नेट हमें समझ में आया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट कहां से आ गया। तो एक ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट जिसने शो किया कि एक रिलेशन होता है
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड यानी कि हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ये पूरा नाम था इस साइंटिस्ट का जिसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। क्लास यस, कैन यू रिपीट विद मी, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द ओरस्टेड? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ये एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा होता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा होता है, और जिसकी वजह से इजाद हुई आपकी बहुत सारी फिनोमिनन, बहुत सारी चीजें, जस्ट लाइक आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, और मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो आज हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। एमआरआई का कॉन्सेप्ट ले लो, मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इस एक्सपेरिमेंट के बिहा पे ही हुई, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता ना क्लास, तो किसी को पता नहीं चलता शायद आज तक कि आपका इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। अब ध्यान से देखें, होता क्या था, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने डिस्कवर किया था व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो मैंने आपको बताया यही है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। यही एक आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? आपका ओरस्टेड ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखो, दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक नीडल व्हिच शोज द डिफ्लेक्शन। इसने इसमें किसकी हेल्प ली? मैग्नेटिक नीडल की हेल्प ली। ठीक है, जिसने क्या शो किया? आपका डिफ्लेक्शन शो किया। इस तरीके का ये कंपास होता है, ये मैग्नेटिक नीडल की इसने हेल्प ली। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई मैंने कंसीडर ओरस्टेड ने करे, इसके अंदर से करंट पास किया, करंट पास किया तो ये इसने अपना डिफ्लेक्शन शो किया, इसने मूवमेंट शो किया। करंट मैंने बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, करंट की डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दी तो इसने भी डिफ्लेक्शन उल्टा कर दिया। इसका मतलब ये जो करंट है ना, ये डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा था? ये क्लास ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट कर रहा था। ठीक है, इट्स क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि यार इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, व्हेनेवर द इलेक्ट्रिसिटी कम इनटू आवर हाउसेस देन जो रेडियो वेव्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, जस्ट लाइक पहले जो रेडियोज होते थे। ठीक है, उनमें बराबर सिग्नल पकड़ रहा है, मस्त एक गाना चल रहा है। ठीक है कि नहीं? अब वो जैसे ही लाइट आती थी ना, जुर्र करने लग जाता था। रीजन क्या था? जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट नाउ मेरे को आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, करंट पास किया, डिफ्लेक्शन शो किया, करंट की अमाउंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ गया, करंट की डायरेक्शन उल्टा किया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल गई। इट शोज दैट करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अभी आपको समझना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये पूरा नहीं है, आई होप कि यहां से मिस हो गया एक, आप वर्ड बोल सकते हो। हम किसकी बात कर रहे हैं? कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जस्ट लाइक दिस। ये आपका कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आपका करंट है वो एक्स डायरेक्शन से और क्लास किधर जा रहा है? वाई डायरेक्शन में। तो मुद्दा ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकता है, तो टेक इट सीरियस एंड अंडरस्टैंड इट वेल कि ये आपका जो एक्स से और वाई में करंट फ्लो किया, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे? आप लोगों ने बता तो दिया कि करंट जब भी फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब आगे जाके आप लोग पढ़ोगे एक लॉ आएगा जिसको बोलते हो राइट हैंड थंब रूल। जिसने क्या बताया? जिसने बताया कि जब करंट फ्लो करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यस, राइट हैंड थंब रूल्स विल एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस व्हेनेवर द करंट इज पासिंग थ्रू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है, किस डायरेक्शन में आपका बनता है, ये आपका बताता है क्लास राइट हैंड थंब रूल। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली में मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं क्या कहता है ये रूल। ये रूल कहता है कि व्हेनेवर यू होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, लिसन मी, फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, व्हेनेवर वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट आवर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द थंब, देन आवर कर्ली ऑफ द फिंगर, उंगलियों की लपेट है, विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल, बहुत आसान, डायग्राम से भी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, नाउ वापस आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है ना क्लास, वो सिमिलर होता है जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। आप पहला लाइन लिखोगे, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। जैसा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वैसा का वैसा क्लास किसका बनता है? आपका ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका। ठीक है, अब ध्यान से देखें, एक
करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे बनता है? कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि एक सेंटर वाले सर्कल का क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सेकंड पॉइंट देखो, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल, हम एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये दोनों चीजें हम लोग आगे जाके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप कि आपको जो ये वाला आर्टिकल है ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट था, ध्यान से देखें। ये यहाँ पे की लगाया हुआ है, ये यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया हुआ है, ये एमीटर है करंट को मेजर करने के लिए, ये रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट का मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बीच में मैंने एक प्लेट लगाया हुआ है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, डिफ्लेक्शन के लिए लगाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने आयरन का पाउडर बिखेरा हुआ ताकि वो खुद को अरेंज कर ले मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब इसको किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी अंगूठे की करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो जैसे आपकी अंगुलियों की लपेट है ये डायरेक्शन बनेगी। अगर आप लोगों ने उल्टा कर दिया तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये किसकी डायरेक्शन है क्लास? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही इसने लिखा हुआ है, इट इज स्टेट दैट इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड। यस क्लास, किसमें हम होल्ड करें इसको? अपने राइट हैंड में। इन सच ए वे दैट आवर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारा थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को। then curl of our finger. Yes class, can you underline this particular type of the line? That is, curl of our finger will represent the direction of magnetic field. बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक्सप्लेन करता है आपका किसको? बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड पास होता है, ठीक है। नाउ आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे चीजें चलती हैं, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे कैसे आप लोग इनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। किसी भी सर्कुलर लूप ले लो, ये आपको दिख रही है ना, ये क्या है क्लास? आपकी सर्कुलर लूप, ठीक है। यहां से मैंने इसको एक सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट किया हुआ, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हुआ और कहां पे जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल, देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इस तरीके से लूप्स में बनेगा। कैसे बनेगा? लूप्स में। लेकिन सेंटर में आपको ऐसे दिखेगा जस्ट लाइक ए स्टेट कंडक्टर, ठीक है। एज इट इज आपको डायग्राम बना के आना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, every point on the circular loop will act as a straight conductor, यानी कि हर एक पॉइंट आपका इस तरीके से बिहेव करेगा कि जैसे वो क्या हो क्लास? आपका स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी पॉइंट जो आपका मैग्नेटिक लूप पे एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज होंगी, विच मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर नियर द परहैप्ली, यानी कि लूप के पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अमाउंट है, इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स अवे फ्रॉम, वही है, पास आएंगे तो स्ट्रॉन्गर होएगा, दूर जाएंगे तो वीकर होएगा, ठीक है। एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन। कहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे अपीयर होती है? स्ट्रेट लाइन, सेंटर पे, ठीक है। और हर एक पॉइंट आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करता है लूप के अंदर, ठीक है। बहुत आसान है क्लास, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बेसिक तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो फटाफट से इसको बना लो, फिर चलते हैं हम लोग आगे और अंडरस्टैंड करते हैं जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके रहते हैं। ओके यहां तक आई होप कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे अच्छे से और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ना, वो क्लास कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर 1
नंबर 2 एंड नंबर 3। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के ऊपर है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट क्लास उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से जितनी दूर जाओगे उतना कम, जितना पास आओगे उतना ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, सेकंड पॉइंट है। थर्ड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कोइल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, जितने कम नंबर ऑफ टर्न्स उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये तीनों फैक्टर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इज करंट, सेकंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, थर्ड इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोइल, नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, ये आप थोड़ा सा बेसिक है, इसको ऐड कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा ऐसे समझने वाली बातें नहीं है। क्लियर है? अब ये समझो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है करंट कैरिंग सोलेनोइड, यस वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड क्या होता है, डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। सोलेनोइड इज ए कोइल, सोलेनोइड एक ऐसी कोइल होती है विद मेनी सर्कुलर टर्न्स, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर, किसके होते हैं वो, कॉपर वायर के ऊपर आप लोगों ने इंसुलेशन लगा दिया, ठीक है कि नहीं है, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में आप लोगों ने क्या किया, इसको रैप किया है। क्लियर है? तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्ट्रोंग, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सोलेनोइड। क्लियर है? तो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड एक ऐसी कोइल होती है जिसमें बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के टर्न्स होते हैं जिनको रैप किया होता है क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इट्स कॉल्ड सोलेनोइड। यस क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सोलेनोइड। आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड सोलेनोइड। ठीक है? अब ध्यान से देखो, ए करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूस अ सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट। मस्ट नोट, जैसा बार मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, देखो इसको आप लोग बार मैग्नेट समझ सकते हो। ठीक है? जैसा आपका बार मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक दैट आपका सोलेनोइड भी क्या करता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनोइड, ये कैसी होती है, इनसाइड द सोलेनोइड कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। ये भी आपको क्लास अच्छे से पॉइंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। सिमिलरली द बार मैग्नेट व्हिच शोज द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्लियर? तीनों पॉइंट आपको अच्छे से बनाने हैं, सोलेनोइड का एक्सप्लेन करो, उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है? अब आगे चलोगे तो जैसे हम लोगों ने टेम्परेरी मैग्नेट पढ़ा, बार मैग्नेट, अब आपका आगे क्या आता है क्लास, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वैसा ही है, ध्यान से देखो, टेम्परेरी मैग्नेट ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर, ध्यान से समझना, ये किसके बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। ठीक है? विद ए कोइल वाउंड अराउंड इट्स एंड रिटेन मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन द करंट पास थ्रू द कंडक्टर, कोइल कंडक्टर। ठीक है? जब भी इसके अंदर से करंट पास करोगे ना, तब तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे आप लोग करंट को पास करना बंद कर दोगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लॉस होता चला जाएगा। दैट्स व्हाई ये क्या है आपका टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है? बहुत सारी बेल्स में हम लोग इसका यूज करते हैं, टेलीफोन्स में हम इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये यूजेस भी आप लोग पढ़ ले। ठीक है? बहुत आसान है, एक या दो नंबर के लिए डेफिनेशन है। ठीक है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तीन अलग अलग फिनोमिना है क्लास आपके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर है? अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, ये सारी चीजें क्लास हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्लेमिंग्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो आपका करंट है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो फोर्स है, तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ये क्या कहता है, अरेंज योर लेफ्ट हैंड्स, forefinger, middle finger and thumb in such a way that they are the mutual perpendicular to each other, एक दूसरे के वो तीनों लंबवत हो, 90 डिग्री के साथ हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। ठीक है? इसने बोला आपका जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। यस क्लास, फोर फिंगर किसको करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर मिडल फिंगर करेगा करंट को, देन आवर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यही मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपका थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, मोशन को, फोर्स को। आपको मोशन अच्छा नहीं लगता तो आप लोग फोर्स लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये फील्ड नहीं है, इसको आप लोग बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड। यस क्लास, और ये क्या है आपका करंट। ठीक है? फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड को। मिडल फिंगर आपका करंट को, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करता है, म्यूचुअल कैसे अरेंज करना है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है? यही क्या कहता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है? और यही रूल हम लोग मोटर पे लगाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा आप लोगों को उसकी हेडक लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है?
अब करंट समझो, करंट आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो तरीके के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कवर किया था निकोला ने, निकोला टेस्ला, और डायरेक्ट करंट को किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। पहले डायरेक्ट करंट की डिस्कवरी हुई थी, बाद में किसकी हुई थी, आपके अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। डायरेक्ट करंट इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट इन विच द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ इज चेंजेस साइमल्टेनियसली, बस डायरेक्ट करंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसे बनता है, क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। डायरेक्ट करंट का क्लास कैसे बनता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, सिर्फ एक ही साइकिल होता है, या तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बहुत केसेस में आपको दिखेगा सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो किसका ग्राफ है, डायरेक्ट करंट का, किसका है, अल्टरनेटिंग करंट का। अच्छा आपके घरों में जो घर में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन रेंज में होती है, 50 नहीं है तो क्या मिलेगा, 60 हर्ट्ज, वरना मोस्ट अबांडेंट में क्या होता है, 50 हर्ट्ज। और जो आपका वोल्टेज है वो 220 से और कितना आता है, 240 वोल्ट का आपका क्या लगता है, करंट लगता है आपके घरों में। अल्टरनेटिंग करंट की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, किसकी डायरेक्शन बदलती है किसकी नहीं बदलती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा एक आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में अगर आप लोग बदलोगे तो उस डिवाइस को बोलते हो आप लोग रेक्टिफायर। यस क्लास, क्या बोलते हो आप लोग, रेक्टिफायर इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट। ये एक डिवाइस होता है जो आपका अल्टरनेटिंग करंट को किस में बदल देता है, डायरेक्ट करंट में। बहुत आसान है, टेक इट सीरियस, आसान है तो कर लोगे मेरे हिसाब, ठीक है। रेक्टिफायर अगर आप लोगों को एक ऑप्शनल में एमसीक्यू में भी आ सकता है। रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं, फुल वेव और हाफ वेव। जो फुल वेव को रेक्टिफाई करे वो फुल वेव रेक्टिफाई, जो हाफ वेव को रेक्टिफाई करे वो हाफ वेव रेक्टिफाई, ठीक है। अब आता है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जब आप लोग सर्किट देखोगे, अपनी घर की वायरिंग खोलोगे, कोई भी डिवाइस खोलोगे तो आपको तीन कलर दिखेंगे, रेड ब्लैक एंड ग्रीन। यस क्लास, क्या है आपका, रेड ब्लैक एंड ग्रीन। इसको बोलते हो आप लोग लाइव वायर। यस क्या बोलते हो आप लोग, लाइव वायर, जिसके अंदर करंट होता है, ठीक है। ये होती है आपकी न्यूट्रल वायर। यस क्लास, क्या होती है आपकी न्यूट्रल वायर। और ये होती है आपकी अर्थिंग। यस क्लास, क्या होती है आपकी अर्थिंग। ये तीन वायर्स होती हैं, क्लियर, अच्छे से समझ लो इसको। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव, ध्यान से समझे, एंड द न्यूट्रल, दोनों के बीच में कितने का पोटेंशियल होता है, 220 से 240 का। ये बहुत आसान है, आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान दे लो कौन सा वायर किस तरीके का होता है, ठीक है। ये है आपका सर्किट। देखो पोल से इलेक्ट्रिसिटी आएगा मेन सप्लाई में। यस क्लास, कहां पे आएगा, मेन सप्लाई में। मेन सप्लाई से बीच में लगा होगा फ्यूज, फ्यूज से जाएगा इलेक्ट्रिकल मीटर, मीटर से जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और ये स्प्रेड हो जाएगा पूरा सर्किट, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जिसको जो जो चाहिए वो चला दी, ठीक है। और हमने इनकी क्या कर रखी है, तीनों डिवाइसेस की क्या कर रखी है, अर्थिंग, ठीक है। ये आपको आना चाहिए सर्किट बनाना, इसको बोलते हैं आप लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कहीं पे कोई दो वायर टच होगी, ये दोनों लाइव वायर और ये टच होगी, तो इसको क्या बोलोगे, शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड का मतलब क्या है, हमारे घर पे अगर 220 का अगर लोड आ रहा है और अगर मैंने कोई डिवाइस लगा दिया जो 500 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है, कब ओवरलोड हो गया। देखो मैंने लिखा हुआ है, व्हेन द करंट ड्रॉइंग इज मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप लोग करंट ड्रॉ करते हो तो उसको क्या बोलते हो क्लास, आपको ओवरलोड बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ये आप लोग ध्यान से समझे। पोल से मेन सप्लाई, मेन सप्लाई से फ्यूज, फ्यूज से इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एंड देन सेपरेट इनटू द ईच एंड एवरी सर्किट दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये जो फिटिंग होता है आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, आपका कौन से कॉम्बिनेशन में होता है, यस क्लास, ही होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं किया तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, फटाफट से इस पे जाओ और वो वाला चैप्टर एक शॉट में कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग बढ़िया स्कोर कर पाओ फिजिक्स में, ठीक है। बाकी आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से, इन शॉर्ट, कम से कम टाइम में ईच एंड एवरी चैप्टर टॉपिक को मैंने यहाँ पे डिस्कवर किया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।